हाँ जी भैया, घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर बंद हो गए। कॉमर्शियल तो किस तरह से दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें बहुत आ रही है। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर कॉमर्शियल सिलेंडर बंद होने पर करीबन 20% देश के रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। और अभी ये देख लो, अभी ये स्थिति है कि घरेलू भी बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो ब्लैक के अंदर लोग कर रहे हैं। 25-25 सौ रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, 15-15 सौ रुपए का दे रहे हैं। कॉमर्शियल 3-3 हजार रुपए सिलेंडर मांग रहे हैं, और बुकिंग हो ही नहीं रही। बुकिंग के भी टाइम बढ़ा दिया है, तो अब आम इंसान करे क्या? ऐसे में मेहमान घूमने आता है तो उसको किस तरह से महंगा? देखो, अभी तो रमजान है, रमजान के अंदर इतनी है नहीं दरगाह की, ये दरगाह का इलाका है, ये रमजान के अंदर तो अभी छीड़ रहती है। अब 10 दिन बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी साहब का उर्स चालू हो रहा है, और इस उर्स के अंदर ईद के बाद करीबन लाखों की तादाद में यहाँ पब्लिक आती है। उर्स की तरह एक उर्स भरा जाता है यहाँ पर। अब ये देखना होगा कि भाई उर्स के अंदर क्या हाल होती है, क्योंकि कॉमर्शियल तो मिल नहीं रही है, नए गैस की टंकियां मिल रही है, नए वो मिल रही है। अब करे तो करे क्या? यहाँ के भी रेस्टोरेंट, ऐसा नहीं हो कि भाई ये स्थिति बन जाए कि यहाँ के भी रेस्टोरेंट बंद हो और मेहमान परेशान हो। मेरा नाम शोएब अख्तर। कॉमर्शियल गैस बंद हो गई है ये रात। हमारे होटल है, हम होटल व्यवसायी भी हैं, और हमारे को बड़ी तकलीफ हो रही है। और अभी तो थोड़े रमजान चल रही है, इस वजह से टंकी अभी नहीं भी मिल रही, तो हमें थोड़ी संतोष हो गया। अभी मेहमान आ नहीं था, और जो 10 दिन बाद जैसे ये ईद होगी और हमें कमर्शियल की जरूरत पड़ेगी, बड़ी परेशानी आ जाएगी। मेहमानों को हम कैसे खाना पका के देंगे? कैसे मेहमान यहाँ पर खाना खाएगा? परेशान होएगा, आएगा जाएगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी? और घरेलू टंकी भी नहीं मिल रही है। घरेलू ले भी अभी फोन करा तो उनका स्विच बंद आ रहा है। ब्लैक भी देने बोले 2000 रुपये दे दो, और टंकी दे नहीं रहे हैं। और बुक करा तो बुक नहीं कर रहे हैं, स्विच बंद आ रहा है। बोले बाउचर देंगे, लेन में लगो, फलाना करो, ढींगा करो। बड़ी परेशानी है। इसका सरकार इसका संविधान करे, कुछ करे। जो होटल चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो होगा ही, दिख रहा है कि जब हम गैस नहीं मिलेगा तो नुकसान तो होगा। खाना कैसे बना के देंगे मेहमानों को? क्या खिलाएंगे मेहमानों को? गैस ही नहीं तो, और कोयले जला नहीं सकते हैं, भट्टी जला नहीं सकते हैं, लकड़ी जला नहीं सकते हैं रोड पे, कहाँ पर जलाएंगे? तो इसके लिए बड़ी परेशानी है हमारे को। और इसका संविधान करे, कोई सरकार सोचे इसको कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए कोई और रास्ता निकाले, और जल्दी जल्दी इस परेशानी से निजात दिलाए। हमारा मोहम्मद इशाक, CLG मेंबर, गंज थाना। हाँ जी भैया, किस तरह से परेशानी आ रही है टंकी? 25 दिन में भी टंकी घर की बुक नहीं हो पा रही है, और ये परेशानी आ रही है। अब टंकी का कैसे बंदोबस्त करें हम? और ब्लैक के अंदर भी बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। क्या है आपके घर में 2000-1500 कार्यक्रम, शादी है अपने 30 मार्च को। अब ये गैस के बंदोबस्त अब कैसे होगा, इसकी ज्यादा परेशानी, चिंता हो रही है। अब ऐसे में किस तरह के काम करोगे? देखें, अगर आगे सोचेंगे आगे क्या स्थिति होती है, उसी के हिसाब से काम करेंगे। नहीं मिलती टंकी तो फिर आगे क्या रहेगा? लकड़ी या कोयले के थ्रू काम करेंगे। देखें, कुछ ना कुछ कैसे बंदोबस्त करेंगे। महंगी पड़ेगी। महंगी तो पड़ेगी टंकी, अब क्या करें? समय भी ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा और फिर पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो घरेलू नहीं मिल रही है, दोनों कॉमर्शियल तो बंद मिल ही नहीं रही है। होटलें बंद ही है कॉमर्शियल के लिए तो, और घरेलू भी नहीं मिल रही है। 25 दिन में बुक नहीं हो रही है। वहाँ पर फोन उठा ही नहीं रहे कंपनी वाले। क्या कहना चाहोगे सरकार को? क्या मांग है सरकार को तो मांग यही है, जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करे या कोई रास्ता निकाले। आपका नाम? अनवर हुसैन। किस चीज का आप धंधा करते हो मतलब, और क्या रहता आप? मेरा होटल का काम है, और अभी सिलेंडर बड़ी मुश्किल से ब्लैक के अंदर 2700 रुपये के अंदर लेकर आया हूँ। वैसे कितने का मिलता था? 100, 150, 1500 रुपये के अंदर मिलता था। अभी एकदम डबल हो गया। क्या बेचते हो आप? चाय जनरल स्टोर टाइप की दुकान है दरगाह बाजार के अंदर। बड़ी मुश्किल से 2700 रुपये देने के बाद सिलेंडर मिला। ऐसे में किस तरह की दिक्कत आ रही है? मुश्किल से सिलेंडर मिला, डबल पैसा लग रहा है। और इसी तरह कर सकता है, और ये कब तक चलेगा मालूम नहीं। चाय बेच के गुजारा चलता है। ग्राहकों को अगर चाय ज्यादा महंगी देते तो क्या बोलते हो उससे? वो आएगा ही नहीं, वो आगे चल जाएगा। नाम बताइए। शैलेंद्र अग्रवाल। किस तरह से होटल वालों को ये सिलेंडर में दिक्कत आ रही है? कॉमर्शियल बंद कर दिया है। देखिए, कॉमर्शियल कहीं अवेलेबल नहीं है, और एक ये कानून भी बना है कि जो गेस्ट हाउस वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, और चाय वाले हैं, ये सब मतलब कॉमर्शियल यूज़ करें। और अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और रेस्टोरेंट हमको चलाना है, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से ये गैस लेके आएँ। और डोमेस्टिक भी देखा जाए तो उन्होंने एक तरह से बंद कर दिया है। घरेलू भी नहीं मिल रहा, और ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। कॉमर्शियल तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, और कहीं पे हम संपर्क कर रहे हैं, कहीं से भी हमको अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो अभी हमने सब बंद कर रखा है। रेस्टोरेंट जो हमारा होटल में था वो हमने अभी बंद कर दिया गया है।
और हमने लोगों को काफ़ी शादी वालों से भी कांटेक्ट कराया, तो वो जिनकी घरों में शादी हैं उन तक को अवेलेबल नहीं है। तो वो ऐसा समझने की स्थिति में है कि हमको ये शादी कैसे निपटाएं। तो इस पे प्रशासन को थोड़ा सा रुख अपनाना चाहिए। चलो कि रेस्टोरेंट तो बंद कर दो, कॉमर्शियल है, लेकिन जिनकी शादी है वो तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं और वो स्थिति उस वक्त करनी पड़ेगी उनको। तो उनको कम से कम कुछ ऐसा कदम उठाएं कि शादी वालों को कम से कम राहत प्रदान करी जाए कॉमर्शियल सिलेंडर में। ऐसे में ब्लैक बाजारी भी बढ़ेगी। बिल्कुल, बहुत ब्लैक बाजारी बढ़ रही है और लोग बाग इधर आसपास जहाँ भी है ढूंढ रहे हैं, जिस हिसाब से भी मिल रहा हो वो लाने की कोशिश कर रहा था कि एक के 7 भी दिया, 5 भी दिया, लेकिन उनकी शादी को वो निपटा सके। हमको तो हम इसलिए ज्यादा नहीं करके, अगर हम ज्यादा महंगा लाएंगे तो हमारे को घाटा हो जाएगा, तो हमने हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल ही बंद कर दिया। और ऐसे में जो बाहर से आते हैं लोग, उनको किस तरीके से परेशानी होगी? अब जायरीनों को तो काफी परेशानी हो रही है, उनको अवेलेबल ही नहीं है रेस्टोरेंट पे खाना। तो हम तो हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई साहब हमारे पास अवेलेबल नहीं खाना, आप जाके कहीं और इंतजाम करें। बस हमारा तो ये कह रहे हैं अभी, बाकी वो उनकी इच्छा है, वो कहाँ से कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं। अभी घरेलू सिलेंडर में भी दिक्कत आने वाली है। बिल्कुल, घरेलू सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं। आप किसी से भी गृहिणी से कर लो, उन्होंने नंबर ही चेंज कर दिए हैं और अगर फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ये क्या चल रहा है, क्या असमझी की स्थिति है? या तो प्रशासन सामने खुलकर आके बयान कर दें या फिर कोई इस तरह से नियम बना लें कि यहाँ पर इस तरह से ये घरेलू मिलेगा और इस तरह से कॉमर्शियल मिलेगा। जनता परेशान हो रही है और जनता अभी अनदेखी और अनचाहा, मतलब इस तरह से गुमराही में घूमी हुई है जनता। कारण पता है क्या इसमें क्यों नहीं मिल पा रही? ये देखो, मुझे जहाँ तक है कि वो यूथ से जुड़ रहे, जबकि पहले हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास अभी 75 दिन का स्टॉक है। तो फिर ऐसी तो समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 75 दिन गुजरे भी नहीं है, तो वो स्टॉक कहाँ चला गया है? वो स्टॉक तो कम से कम लेके आए और जनता को राहत प्रदान करें। ये है मेरी लाइनें बिछी हुई है गैस की, वो भी अभी पूरी प्रॉपर नहीं लगी है। वो भी प्रॉपर नहीं लगी, खाली एक पंछी के कुछ भाग को छोड़कर आप शहर में कहीं भी घूम लो, लाइन लगी है, लेकिन उनका कनेक्शन घर में नहीं किया गया है। ये प्रैक्टिकल बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल कहीं साफ जगह घूम लो, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कोई घरेलू अभी कनेक्शन घर में दिए गए हैं, नाम मात्र खाली लिपापोती हुई है। आपका नाम? अमजद हुसैन,